नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। इंदौर विधानसभा एक भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को 150 से अधिक सीट मिलने का दावा किया है। इंदौर की 3 नंबर विधानसभा को लेकर भी उन्होंने अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय की मेहनत को श्रेय देते हुए इस विधानसभा को भी जीतने का दावा किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के संभागीय मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अपने विकास कार्यों के साथ सकारात्मक प्रचार करती रही, वहीं कांग्रेस नकारात्मकता को बढ़ावा देती रही। सुमित मिश्रा जी को अंदर बुला लो जरा। सभी पत्रकार मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसलिए क्षमा भी चाहता हूं। आप सभी जानते हैं अभी 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और प्रदेश के मतदाताओं को प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में देना है, यह सोचने के लिए समय भी मिलेगा। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जो प्रदेश का विकास किया है, देश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक कहा है, संकल्प और सिद्धि। हमने लगातार जनता के सामने संकल्प पत्र रखा और उसको सिद्धि तक पहुंचाया। यदि मैं सेक्टर वाइज चर्चा करूं तो 2003 में प्रदेश के गांवों की स्थिति अगर मैं देखूं तो मैं एक एक सेक्टर की बात करूंगा। जैसे सिंचाई का रकबा सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर था, आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित एरिया है। 2003 में किसान जब कर्ज लेते थे तो उस समय ब्याज था 18%। आज 0% ब्याज पर हम किसान भाइयों को कर्जा दे रहे हैं। किसान जब उस समय खेत में जाता था तो बिजली का कोई भरोसा नहीं था। आज हम 8 घंटे कम से कम किसानों के खेत में बिजली पहुंचा रहे हैं। गांव में सड़क नाम की चीज ही नहीं थी। आज करीब करीब प्रदेश का प्रत्येक गांव जिसकी आबादी 1000 से ऊपर है वो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। समय पर खाद, पानी, उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीदना, एमएसपी पर, ये लगातार 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में होता रहा तो किसान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई। यदि हम
उस वक्त की बात करें हम तो टोटल प्रदेश का आर्थिक विकास दर 4.43 था। आज प्रदेश का आर्थिक विकास दर 16% हो गया। लगातार प्रदेश ने प्रगति की। यदि मैं सेक्टर वाइज एक एक की बात करूंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए शॉर्ट में मैं बोलता जाता हूं। जैसे मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, सड़क की बात करूं, सड़क उस वक्त 60,000 किलोमीटर थी। सिर्फ एक देवास बाईपास को छोड़ दें तो सारे 60,000 किलोमीटर पर गड्ढे थे। आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में है बिना गड्ढे के। यदि हम पावर सेक्टर में जाएंगे तो उस समय बिजली का उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आवश्यकता 13,000 मेगावाट का थी। आज हमारा उत्पादन 28,000 मेगावाट है। हमें आवश्यकता 25 से लेकर 30,000 मेगावाट की होती है। कभी कभी शॉर्टेज होता है तो हम बाजार से खरीद लेते हैं, बाकी उत्पादन क्षमता हमारी बड़ी है। यदि हम महिला सेक्टर की बात करें तो गांव की बेटी जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, बच्चियां जो 7% से ऊपर नंबर लाएगी उनको लैपटॉप देना, 75% से अधिक नंबर लाएगी उसको स्कूटी देना, ये सब महिला सशक्तिकरण के किए गए प्रयास हैं। और इसीलिए हमने इस चुनाव प्रचार में सकारात्मक प्रचार किया, नकारात्मक नहीं किया कांग्रेस की तरह। हम जनता के पास गए तो हमने कहा कि हाँ भाई, हमने संकल्प लिया था और ये सिद्धि है उसकी। हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की थी, आज गरीबों को देश के अंदर 4 करोड़ मकान मिले, जिसमें 83 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनकर गरीब लोग रहने चले गए। यदि हम एक मकान में 4 लोग सोचे अगर, तो आज 1 करोड़ 60 लाख लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम मकान बना सके। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 150 से अधिक सीट जीतती आ रही है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। इंदौर की विधानसभा 3 को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में आकाश विजयवर्गीय ने बहुत मेहनत की है और विकास के कई काम किए हैं, इसका फल भाजपा को जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर आरोप लगाने वाले वीडियो के मामले में कहा कि कनाडा में बैठकर इस प्रकार के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इस मामले में नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जांच की मांग की है।